हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। चित्र में दिखाए गए नेटवर्कों का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त कीजिए। तो बच्चों, हमें प्रश्न में क्या करना है, जो हमें ये नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें हमें 1 ओम तथा 2 ओम के यहाँ पर प्रतिरोध दिए गए हैं, उन प्रतिरोधों के लिए हमें क्या करना है बच्चों, तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, यहाँ पर हम सर्वप्रथम ये जानेंगे कि प्रतिरोध जो होते हैं वो श्रेणी क्रम में कब होते हैं तथा समांतर क्रम में कब होते हैं। तो बच्चों, हमारे पास दो प्रतिरोध हैं, ये एक प्रतिरोध हो गया तथा इसके साथ ही बच्चों हम दूसरा प्रतिरोध बना रहे हैं। ये दो प्रतिरोध बच्चों श्रेणी क्रम में तब कहे जाते हैं जब ये केवल एक अंत्य बिंदु से संयोजित हो। अंत्य बिंदु का मतलब क्या है बच्चों, कि ये इसका तो मैंने दे दिया R1, इसका दे दिया R2। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इसका एक बिंदु होगा, यहाँ पर एक बिंदु होगा, तो ये एक अंत्य बिंदु से दोनों संयोजित हो रहे हैं, तो ये प्रतिरोध बच्चों श्रेणी क्रम में कहे जाते हैं। अब इसी क्रम में बच्चों अगर हम तीसरा प्रतिरोधक लें और उसको इन दोनों के श्रेणी में जोड़ दें तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, श्रेणी क्रम में आ जाएगा। इस प्रकार हम बच्चों श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में कब कहे जाएंगे, जब दो दो प्रतिरोध कब कहे जाएंगे, जब वो क्या हो, एक अंत्य बिंदु से क्या हो, संयोजित हो। तो ये तो बच्चों हमारे पास क्या हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। इसी प्रकार बच्चों अब हम समांतर क्रम संयोजन के बारे में देखते हैं। तो दो प्रतिरोध जो होते हैं वो समांतर क्रम में कब कहे जाएंगे, या दो से अधिक हमारे पास वो कब समांतर क्रम में कहे जाएंगे। तो बच्चों उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सर्वप्रथम मैंने क्या किया, एक प्रतिरोध लिया। ये मेरे पास बच्चों क्या हो गया, एक प्रतिरोध हमने माना, ये है हमारे पास R1। इसी क्रम में बच्चों मैं क्या कर लेता हूँ, दूसरा प्रतिरोध और ले लेता हूँ इसी के साथ में। ये मेरे पास क्या हो गया बच्चों, R2 हो गया। तो बच्चों ये जो दो प्रतिरोध है, ये दो प्रतिरोध हमारे पास कब कहलाएंगे, समांतर क्रम संयोजन में या पार्श्व क्रम संयोजन हम बोलते हैं। तो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन में तब कहलाएंगे जब इन दोनों के क्या हो बच्चों, एक सिरे आपस में जुड़े हों और उसी प्रकार दूसरे सिरे भी क्या हो, आपस में जुड़े हों। इसी क्रम में बच्चों हम कई सारे प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यही बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध कब होते हैं और समांतर क्रम में प्रतिरोध कब होते हैं। इसके आधार पर बच्चों अब हम इस प्रश्न का हल देखेंगे। तो इसके हल में बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमें यहाँ पर एक नेटवर्क दिया हुआ है पूरा। अभी जो नेटवर्क दिया है बच्चों, सबसे पहले हम इसका एक भाग लेते हैं और उसमें देखते हैं। तो बच्चों हमें एक भाग कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये हम यहाँ पर इसका सिर्फ एक भाग की रचना कर रहे हैं, जिसमें बच्चों यहाँ पर क्या है, एक प्रतिरोध हमारे पास लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये एक प्रतिरोध हमारे पास लगा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है। फिर यहाँ पर अब देखो बच्चों क्या हो रहा है कि ये दो प्रतिरोध हमारे पास कितने कितने ओम के हैं, ये है 1 ओम का, ये भी है 1 ओम का, और ये दोनों प्रतिरोध बच्चों एक अंत्य बिंदु से संयोजित है, इसीलिए ये दोनों किस में होंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में होंगे। इसी प्रकार हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है और इसी प्रकार यहाँ से इसी क्रम में हमारे पास एक प्रतिरोध लगा हुआ है। तो ये बच्चों ये दोनों प्रतिरोध होंगे दो दो ओम के, ये भी बच्चों एक अंत्य बिंदु से संयोजित है। मुख्य उदाहरण के आधार पर हमने देखा, तो ये दोनों भी किस में होंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में होंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या देखा कि 1 ओम के श्रेणी क्रम में है, 2 ओम 2 ओम के श्रेणी क्रम में है। तो बच्चों एक काम करते हैं, हम सर्वप्रथम इनके लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो इनके लिए जब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे श्रेणी क्रम में, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 1 ओम और 1 ओम के लिए तुल्य प्रतिरोध, तो 1 धन 1 हो जाएगा, अर्थात कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 2 ओम प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे पास तुल्य को हम आर ई से लिख रहे हैं बच्चों, ये आर ई से हमने तुल्य को लिखा, तो हमारे पास ये 2 धन 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 2 के लिए 4 हो जाएगा। तो आगे बच्चों हम इनका परिपथ चित्र फिर बनाते हैं। तो इनका आगे हम परिपथ चित्र बनाएंगे, तो अब क्या होगा बच्चों कि ये दोनों प्रतिरोध हमारे पास जो है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होंगे। यहाँ से ये हमारे पास चलेंगे और हमें कितना प्राप्त हुआ बच्चों, ऊपर तो प्राप्त हुआ 2 ओम का प्रतिरोध, तो ये तो हमारे पास हो गया 2 ओम का, और नीचे हमें कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 4 ओम का प्रतिरोध। अब बच्चों हम क्या देख रहे हैं मुख्य उदाहरण के आधार पर, कि ये दोनों प्रतिरोध जो है, तो इनके दोनों सिरे एक बिंदु पर मिलते हैं और बाद वाले दोनों सिरों भी एक बिंदु पर मिलते हैं। तो ये कौन से संयोजन में आ गए बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास जो है ये पार्श्वक्रम संयोजन में आ गया। अब पार्श्वक्रम संयोजन में बच्चों तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे आर बराबर, तो हमारे पास क्या होता है, R1 गुणा R2 के बराबर हो जाता है, यानी 2 गुणा 4 बटे R1 धन R2 के बराबर हो जाता है। तो 2 धन 4 के बराबर हमारे पास हो जाएगा बच्चों, यही होगा। तो इसका मान हमें कितना मिलेगा, 8/6 के बराबर मिलेगा, अर्थात हमारे पास इसका मान कितना है बच्चों, 4/3 ओम के बराबर आया। तो इस प्रकार बच्चों हमने इसमें कितने, इस नेटवर्क में हमारे पास इस तरह के 4 लूप बने हुए हैं। एक लूप को हमने मुख्य उदाहरण के आधार पर हल किया। हमने देखा कि दो अंत्य बिंदु से जुड़े हैं, तो वो हमारे पास किस में हो गए बच्चों, श्रेणी क्रम में, और अगर दोनों सिरे एक सिरे से जुड़े हैं तो वो हमारे पास समांतर क्रम में हो गए। तो इसको हमने एक लूप को लिया, ऐसे 4 लूप बने हुए हैं, तो एक लूप के लिए बच्चों हमारे पास प्रतिरोध कितना है, 4/3 ओम। तो अब हम यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं बच्चों, आर तुल्य, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार के कितने लूप है, 4 लूप है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4/3 के बराबर हो जाएगा। 4 लूप है तो ये हमें किसके बराबर मिलेगा बच्चों, 16/3 ओम के बराबर। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में तुल्य प्रतिरोध का मान 16/3 ओम के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।